नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं 2022 में आई हुई घोस्ट राइडर सीरीज का एपिसोड 11। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार पिछले एपिसोड पे आपने देखा कि घोस्ट राइडर का सामना एग्जॉस्ट से होता है, लेकिन तभी जॉनी और एजेंट वॉर्ड अपनी पावर्स को मिलाकर एग्जॉस्ट को मार गिराते हैं और फिर घोस्ट राइडर ब्लैक हार्ट को वापस हेल में भेज देता है। तभी जॉनी और एजेंट वॉर्ड ब्लैक हार्ट के फैलाए हुए सारे डीमंस को रोकने निकलते हैं। तो वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि जॉनी ब्लेज का भाई डैनी किच पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू के शुरुआत में हम जॉनी ब्लेज को देखते हैं जो बाइक लेकर कहीं निकलता है और तब उसके सामने एक ट्रक आता है। तभी हमें जॉनी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मैं अब कहीं पर भी नहीं रहता हूँ, मेरा घर अब ब्लैक टॉप बन गया है और मैं अब रुक नहीं सकता हूँ क्योंकि परेशानी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये मेरी लाइफ है जब तक कि मैं मर नहीं जाता। डेथ मेरे पीछे हमेशा से है और एक दिन वो मेरे लिए जरूर आएगी, इसलिए मैंने अब डरना छोड़ दिया है और जब वो आएगी तब मैं उसका खुशी से स्वागत करूंगा क्योंकि उसके बाद मैं किसी को परेशान नहीं कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जॉनी को एक तरफ से घोस्ट राइडर और दूसरी तरफ से एग्जॉस्ट खींच रहा था, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये जॉनी का सपना है और वो अचानक से जाग जाता है। तभी जॉनी बाहर देखता है कि एजेंट वॉर्ड कुछ कर रही थी। तभी जॉनी बाहर आता है और देखता है कि एजेंट वॉर्ड बॉनफायर के सामने बैठी थी। तभी जॉनी तालिया को बुलाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि तालिया बॉनफायर के सामने बैठकर कुछ रिचुअल्स कर रही थी। तभी जॉनी फिर से तालिया को बुलाने लगता है, लेकिन तभी तालिया कहती है चुप हो जाओ। लेकिन तभी जॉनी फिर से बुलाता है, इसलिए एजेंट वॉर्ड का ध्यान भटक जाता है और वो जाग जाती है। तभी एजेंट वॉर्ड गुस्से में आकर जॉनी के गले पर चाकू रखती है और कहती है कि तुम्हारे कारण मेरा नुकसान हुआ, अब तुम खुश हो, जिस पर जॉनी माफी मांगने लगता है। तभी एजेंट वॉर्ड कहती है कि मैं कुछ नया कर रही थी, ये किसी एस्ट्रल वर्जन जैसा था, मैं महसूस कर पा रही थी कि बाहर कोई बहुत बड़ा है। तभी तालिया जॉनी से पूछती है कि क्या तुम्हें वो नाइटमेयर फिर से आ रहे हैं, जिस पर जॉनी कहता है हाँ, लेकिन इस बार बहुत ही ज्यादा बुरे आ रहे हैं। यह कहते ही जॉनी अपनी बाइक देखने लगता है। तभी एजेंट वॉर्ड जॉनी से कहती है कि मैं तुम्हारे ये नाइटमेयर्स खत्म कर सकती हूँ और तुम्हें अच्छी नींद दिला सकती हूँ। ये कहते ही एजेंट वॉर्ड जॉनी को अपने साथ टेंट में ले जाती है और फिर वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जॉनी मोबाइल में न्यूज़ देखता है और कहता है कि हमने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़े और सोशल मीडिया पर फीड्स देखे और चैटबॉट्स भी देखी और हमें पता चला कि इस दुनिया में कई सारे लोग गायब हो रहे हैं या फिर मर्डर हो रहे हैं या फिर मॉन्स्टर दिख रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि घोस्ट राइडर और एजेंट वॉर्ड मिलकर दुनिया भर में जितने भी मॉन्स्टर्स है या घोस्ट है उन सबको मारने में लगे थे। फिर हम जॉनी को देखते हैं जो अल्बामा के पास एक गैस स्टेशन पे आके रुकता है। तभी कुछ हिप्पीस जॉनी की बाइक देखकर उस पर बैठ जाते हैं। तभी जॉनी बाहर आता है। तभी वे लोग जॉनी से पूछते हैं कि ये किस तरह की बाइक है, जिस पर जॉनी उन लोगों से कहता है कि उस बाइक से दूर रहना। लेकिन तभी उन लोगों में से एक जॉनी से कहता है कि मैं इस बाइक को चलाना चाहता हूँ। ये कहते ही वो आदमी अपना हाथ बाइक पे रखता है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ रखता है वैसे ही उसका हाथ पिघल जाता है और वो ये देखकर चिल्लाने लगता है और फिर वो और उसके साथी वहां से भाग जाते हैं। तभी एजेंट वॉर्ड ये सब कुछ देख लेती है और तब जॉनी तालिया से कहता है कि मैंने उसे पहले कहा था, लेकिन फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी। फिर हम जॉनी और तालिया को फ्लोरिडा में देखते हैं जहाँ पर जॉनी बाइक की स्पीड बढ़ाकर आगे बढ़ता है। तभी जॉनी के बाइक से बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगता है, जिस कारण एजेंट वॉर्ड को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो जॉनी को चिल्ला के कहने लगती है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी जॉनी का ध्यान जाता है और वो तुरंत अपनी बाइक रोक देता है और एजेंट वॉर्ड के पास आता है और देखने लगता है कि क्या हुआ। लेकिन तभी एजेंट वॉर्ड बाहर आती है और जॉनी से कहती है कि क्या तुम्हें अंदाजा है क्या हुआ है, ये सिर्फ तुम्हें चाहती है, तो बेहतर होगा कि तुम इससे अपना पीछा छुड़ा लो। फिर हम जॉर्जिया देखते हैं जहाँ पर जॉनी की बाइक को एजेंट वॉर्ड ने कार से बांध के रख दिया था। तब वे लोग एक होटल के पास रुक जाते हैं। तभी तालिया जॉनी से कहती है कि ब्लैक हार्ट ने ये कंट्री में बहुत ज्यादा गंद फैला के रखी है और हमें इसे साफ करना होगा और अब हम सैवना से थोड़ी दूरी पर है।
तभी तालिया जॉनी को मैप पे एक जगह दिखाती है और कहती है कि सैवना के पास ये एक जगह है जिसे अमेरिका की सबसे हॉन्टेड जगह मानी जाती है। तभी हमें वो जगह दिखा देती है जो दिखने में बहुत क्रीपी है। और तब तालिया कहती है कि हाल ही में वहाँ से बहुत बुरी खबरें आ रही है, जैसे लोग अपने ही लोगों को सोते हुए मार रहे हैं या फिर हड्डियों को पेड़ से टंगा रहे हैं और कुछ फैसिलिटीज में तो खून की नदियां बह रही है। इन शॉर्ट कहे तो ये सिटी डीमंस का बसेरा है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ वेपन्स इकट्ठा करने होंगे। ये कहते ही एजेंट वॉररॉड बाहर निकलती है और देखती है कि जॉनी की बाइक वहां थी ही नहीं। ये देखकर वो हैरान रह जाती है, लेकिन तभी पीछे से जॉनी की बाइक आती है और एजेंट वॉररॉड को उड़ा देती है। तभी हमें जॉनी की आवाज आती है और वो कहता है कि जब हम मॉन्स्टर से घिरे हुए होते हैं तब हम भी मॉन्स्टर बन जाते हैं, और जब हम अपनी पूरी लाइफ दूसरों को जज करने में बिताते हैं तो हम अपनी गलतियां भूल जाते हैं। तभी तालिया उठने की कोशिश करती है और देखती है कि जॉनी की बाइक उसके सामने खड़ी थी और वो अगले ही पल तालिया की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन तभी बीच में जॉनी आता है और तालिया को बचाता है और खुद उस बाइक पर बैठ जाता है और उस बाइक को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी जॉनी अपनी बाइक को घुमाकर बंद पड़े रास्ते पर ले जाता है जहाँ पर एक बुलडोजर खड़ा था। तभी जॉनी अपनी बाइक को बुलडोजर की ओर ले जाता है और तब हम देखते हैं कि वो बाइक बुलडोजर से जा टकराती है और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। तभी जॉनी लगता है कि वो बाइक अब टूट चुकी है और तब वहाँ तालिया आ जाती है और जॉनी को उठाती है। तभी जॉनी वहाँ पर एक बड़ा गड्ढा खोदता है और उसमें से वो बाइक फेंक देता है, लेकिन ऐसा करते समय जॉनी को दिखने लगता है कि वो अपनी बाइक को नहीं बल्कि एग्जॉस्ट को दफना रहा है। लेकिन तभी उसको होश आ जाता है और तब तालिया उस बुलडोजर के जरिए उस बाइक को वही दफना देती है। तभी तालिया और जॉनी कार लेकर सैवना की ओर निकलते हैं। तभी तालिया कहती है कि हम अब सैवना से 10 मिनट दूर है और मुझे यहाँ कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। लेकिन तभी वे दोनों कुछ देखते हैं और हैरान रह जाते हैं और कार रोक के बाहर आते हैं और देखते हैं कि सैवना में बहुत बड़ी आग लगी थी। और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।